फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस सरकार ने केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान इन चीज़ों को आगे रखा है। पाकिस्तान से जिन्ना का एक्सपोर्ट हो जाता है चुनावों में बिना वजह के। जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, इनके अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश जी राम मंदिर को रुकवाने वाले हैं, बेतुके बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार यूपी तक की टीम अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के घूम रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ की इस प्रसिद्ध जगह पर, जिसे घंटाघर कहते हैं, क्लॉक टावर कहते हैं। प्राचीन बना हुआ ये अंग्रेज़ों के ज़माने का किला है, घंटाघर है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हर प्रकार के यहाँ से राह गुजरते हुए कुछ लोग मौजूद हैं जो अलीगढ़ के निवासी हैं। इनसे जानना चाहेंगे, देखेंगे हम कि किस प्रकार से आने वाला जो विधानसभा सत्र है, विधानसभा चुनाव है, उसमें इन लोगों का क्या मूड है, एक्सपेक्टेशंस इन लोगों की क्या हैं। जो सरकार का 5 साल का काम पूरा हो पा रहा है उसको किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, क्या करते हैं आप? कहाँ, यहाँ अलीगढ़ में रहते हैं? अलीगढ़ में ही रहते हैं। क्या काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 5 साल योगी सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे टेन्योर को आप? इस 5 साल में इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। बेरोजगारी दर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में, तिमाही दर तिमाही 9.5% से 12.5%, 9.5%, 12.5%। और महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का है। महंगाई के ऊपर ही जनता चोट करेगी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग रोडों के नाम पर तो बहुत काम गिनाते रहते हैं, लेकिन रोड कहीं बन नहीं रहे। गांव की हालत आप देखिए, अस्पतालों की हालत आप देखिए, कहीं पर भी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। जनता इस बार इनको हटा देगी। सीएम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने, आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बन रही हैं। नहीं, समाजवादी एक्सप्रेस वे था पूर्वांचल का, और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, इन्हीं के द्वारा ये कार्य करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रेखा मित्तल। मैम, आप क्या करती हैं? होम मेकर हैं या कुछ जॉब करती हैं? मैं होम मेकर हूँ। मैम, आपको पता होगा इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार को 5 साल पूरे हो रहे हैं। मैम, जो 5 साल रहे हैं उसको आप एक महिला होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो किया है और हुआ भी है, चेंजेस भी हुए हैं, कानूनी व्यवस्था भी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी जितना दिखाया जाता है उतना नहीं। मैम, आप एक गृहिणी हैं और बात करी जाए महंगाई की, तो जो पिछले कुछ समय से लगातार राशन पर, सिलेंडर पर रेट बढ़े हैं, उससे किस तरीके की परेशानी आप लोगों को हुई है? बहुत परेशानी होती है। जो सिलेंडर कभी 600 रुपये में आता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का, 920 तक का सिलेंडर आ रहा है। और हर चीज़ बहुत महंगी है। महंगाई के रूप में हर चीज़ बहुत महंगी है। मैं फिर कह रही हूँ कि काम हुआ है, मैं ये नहीं कहती काम नहीं हुआ, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना काम नहीं हुआ। मैम, वोट आने वाले हैं, मूड क्या रहने वाला है महिलाओं का, अगर अलीगढ़ की बात करी जाए? नहीं, मैं तो फिर भी यही कहूँगी योगी सरकार। अच्छा। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सलीम नाज़र। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस। चुनाव आने वाले हैं, पता होगा। जी। वापस से योगी सरकार मैदान में है, विपक्ष भी मैदान में है। काम नहीं करा क्या? कोई काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने और 2 भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी की है। काम किया नहीं है, काम दिखता काम नहीं नहीं है। कोई काम कहते हैं इनको विपक्ष, मतलब जो लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं वो बुराई करते हैं। सरकार ने जो काम किए हैं उसका लोकार्पण ये कर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुए? कुछ नहीं दिखते नहीं आपको? लगातार तो रोड खोदी हुई, स्मार्ट सिटी अलीगढ़, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटाई हो रही है। कुछ नहीं हुआ है। क्या मूड रहने वाला है फिर? अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। अखिलेश की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, चिकित्सा सुरक्षा, गुंडागर्दी खत्म हो गई कहते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार है। कल ही यहाँ मर्डर हुआ है। अच्छा। रोज मर्डर होते हैं, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह भोलू है। इलेक्शन आने वाले हैं, 5 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं, क्या मूड रहने वाला है? क्या करते, क्या है आप, काम क्या करते हैं? मैं इस समय छात्र हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। अलीगढ़ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से ही हूँ मैं। दरअसल क्या है कि इस बार स्पष्ट बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि जो 12 से 17 के जो काम थे प्रदेश में, जो 9 विश्वविद्यालय बनाना, अलीगढ़ वाला टप्पल बना, अलीगढ़ की बिजली के लिए कासिमपुर पावर हाउस की यूनिट लगाना, जिस जगह हम लोग खड़े हैं घंटाघर पर, ये भी अखिलेश जी की देन है। इस सरकार ने केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान इन चीज़ों को आगे रखा है। पाकिस्तान से जिन्ना का एक्सपोर्ट हो जाता है चुनावों में बिना वजह के। जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, इनके अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश जी राम मंदिर को रुकवाने वाले हैं,
बेतुके बयान देते हैं, इनकी हताशा निश्चित रूप से साफ जाहिर हो रही है। ये विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे, ये केवल धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अलीगढ़ का ही यूथ नहीं, पूरा प्रदेश इस बार अखिलेश यादव जी की उन नीतियों पर वोट करने जा रहा है जिन नीतियों को, चाहे आप पुलिस रिफॉर्म की बात करें, 2012 से 17 तक वो नीतियां जनता को समझ नहीं आ पाई थी। नहीं, 12 से 17 में चाहे एम्बुलेंस की योजना हुई, चाहे 100 नंबर की पुलिस डायलिंग से ही, आपकी सारी योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जो योजना अखिलेश यादव ने 2012-17 के टेन्योर में चलाई, क्या वो जनता को समझ नहीं आई जो हटा दिया? नहीं, आप जब देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जब 2017 में चुनावी रैलियों में शमशान और मरघट की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की खुले मंच से बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश की जनता को वास्तविकता में विकास से ज्यादा इन मुद्दों पर वोट देना होता है, आपका ये कहना है? नहीं, पिछले जो 17 में इन लोगों ने गुमराह किया था, लेकिन इस बार जनता जो है विकास के नाम पर ही वोट कर रही है। और जो अखिलेश यादव जी ने 400 सीटों को कहा है, 400 सीटें भी, प्रदेश सीएम का कहना है रोजगार दिए गए हैं, वो कुछ नहीं दिखा। कोई रोजगार नहीं है। देखा नहीं, कल लखनऊ में हजारों छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, डीएलएड वाले शिक्षा मित्रों का हाल इन्होंने क्या किया। किसी भी स्तर पर, चाहे चिकित्सा से, चाहे सुरक्षा से, हर जगह अखिलेश यादव जी का ही नाम है और अखिलेश यादव जी को ही हम वोट करें। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मनोज मित्तल। क्या करते हैं सर आप? मेरा पैकेजिंग का काम है, एक छोटा। अलीगढ़ निवासी हैं आप? अलीगढ़ निवासी। सर क्या मूड, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सोचा है? संतुष्ट है, सेटिस्फाइड सरकार से या सरकार के कामकाज से? मतलब होता है ना कि आप सरकार के कामकाज से खुश हैं या सरकार के जो कुछ प्रमुख चेहरे हैं आप उनसे खुश हैं? ना चेहरे वगैरह से किसी से ना, मैं किसी पार्टी का अंधभक्त हूँ, लेकिन ये है कि सरकार ने 5 साल में और तो जो है लाइट बहुत बढ़िया दी है, और गारंटी के साथ और विश्वास के साथ। सर विद्युत व्यवस्था अगर की बात की जाए तो वो तो शायद 2012 से 17 का जो नहीं आती थी, घंटों गायब। अब वो कहते हैं कि हमारे ही प्रयासों का आज फल निकल रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है सर। सर महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई पर? महंगाई तो है, लेकिन इसमें एक सर थोड़ी सी है महंगाई है। अच्छा, मतलब अच्छे से है या थोड़ी सी है? हाँ महंगाई है, लेकिन वो तो एक हो रहा है ग्रो इसमें। सर आपको नहीं लगता जो महंगाई का विरोध पहले 100 रुपए बढ़ने पर होता था वो 1000 बढ़ने पर भी नहीं हो रहा? कंट्रोल किया तो है महंगाई पे। देखिए पेट्रोल में उन्होंने जो कर सकते थे किया। सर मतलब यही चीज जब पहले होती थी तो कुछ और आरोप लगते थे, अब कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। मना नहीं कर रहा, महंगाई है। बेरोजगारी सर, अब अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, हर आदमी सरकारी नौकरी की तरफ ही देखने लगता है। मैं ये वो बात आपसे कर रहा हूँ जिन बातों को लेकर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी सत्ता में आई, तो वो बातें कहाँ गई? जब अपोजिशन में रहते हैं तो सब अपने हिसाब से आरोप लगाते हैं। तो ये ऑपोजिशन और विपक्ष का मतलब आरोप चलते रहते हैं, सत्ता आ जाएगी भूल जाते हैं। आरोप तो चलते रहते हैं। कुल मिलाकर मूड आपका बीजेपी के लिए? हाँ, कम है, लाइट इतनी बढ़िया दी है, मैं तो कहूँगा कि आए दोबारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार सविता। क्या करते हैं प्रभात आप? मैं किसान परिवार से हूँ, किसान हूँ। अलीगढ़ के निवासी हैं आप? हाँ, अलीगढ़ का ही निवासी हूँ। मूड क्या है? मूड जो है पिछली सरकार चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी पिछली सरकार ने अच्छी की। और जैसे अभी हमारे ये जो मित्तल साहब थे, इन्होंने कहा ना 660 मेगावाट जो बिजली आ रही है वो अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस है, वो मेरे गांव से 2 किलोमीटर है, मेरा गांव सुनामा ही है। और 660 मेगावाट की जो वहाँ इकाई लगाने का काम अखिलेश जी ने किया था, तो इस वजह से ये लाइट जो है अखिलेश जी की देन है। और निश्चित रूप से हम इस सरकार से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि महंगाई बहुत है, क्योंकि एक देश दो कानून की बात करने वाली सरकार ने जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को अभी तक नहीं लाए हैं। तो आप लोगों को जो काम इस सरकार में 5 साल में हुए हैं वो दिखाई नहीं देते? आरोप लगाती है सत्ता की पार्टी भाजपा। हाँ, दिखाई तो दे रहे हैं हमें। राशन की दुकानों पे जो है पोस्टर अब दिखाई दे रहे हैं 3 महीने से। 2017 में जीतने के बाद में आज तक राशन की दुकानों पर कभी भी कोरोना काल में भी, ठीक है, तेल और घी के पैकेट नहीं दिए गए रिफाइंड के, जो आज दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी ऐसा काम तो कर रही है, चुनाव का लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। निश्चित रूप से 7, 12 और 17 के बाद में निश्चित रूप से अब 22 में भी जनता परिवर्तन करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अली है सर। क्या करते हो आप? सर मैं जॉब करता हूँ सर। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर सर। 5 साल सरकार को पूरे हो गए, वोट दिया है आपने इससे पहले? इससे पहले हाँ वोट दिया मैंने इससे पहले। अब फिर चुनाव आने वाले हैं विधानसभा। जी हाँ। क्या मूड लग रहा है? सर मेरा मूड लग रहा है कि हमारी एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि बूढ़ों को पेंशन दे और युवाओं को रोजगार दे और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे और जो मरीज हैं उनके लिए मुफ्त दवाई दे। ऐसी सरकार। तो योगी सरकार तो कह रही है उन्होंने सारे काम किए हैं, आपको दिखाई नहीं देते काम? हाँ सर दिखाई देते हैं,
योगी सरकार खुश है आप भाजपा सरकार से, मौजूदा सरकार से? नहीं सर, मुझे सर किसी सरकार में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो जो 2017 के बाद भाजपा सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये सारे काम पूरे किए हैं जो आप बता रहे हैं? हाँ सर, उन्होंने भी काम किया, लेकिन जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी ये काम पूरे किए हैं। लेकिन सर फिर भी, लेकिन महंगाई के ऊपर बात है तो, लेकिन महंगाई बढ़ाई है सरकार ने सर बहुत ज़्यादा। फिर क्या सोचा है? सर ये सोचा है कि महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो एनीवे, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। अगर इस सरकार ने महंगाई कम नहीं करी फिर परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी सरकार होनी चाहिए सर फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सारस्वत है। राम, क्या कहना, क्या करते क्या हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी, तो बेसिकली पढ़ाई में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। रोजगार के लिए लगातार रोडों पर लोग निकल रहे हैं, युवा निकल रहे हैं, आप एक युवा हैं, क्या कहना क्या है आपका? मेरा कहना सबसे पहले सरकार से ये है कि निश्चित रूप से रोजगार की और अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी बेशक कमी है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कमी है। जब रोजगार मांगने युवा पहुंचते हैं, साहब मुख्यमंत्री जी हमें रोजगार दे दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, तो उन पर लठियां भंजवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप? ये जिन लोगों के वोट पाकर आप सत्ता में आए और जो कहकर आप सत्ता में आए, उसी का आप वो कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं शिक्षा के ऊपर कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं विद्यार्थी हूँ और पहली बार वोट करूँगा। तो विद्यार्थी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। प्रदेश में नहीं सुधरा? बिल्कुल नहीं सुधरा। अगर सुधरा होता तो भाजपा नेताओं के जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते। ये कहते हैं कि ये तो एक बेफिजूल की बात है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ही सुधरेगा। कई जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन स्कूल वास्तविकता में सुधार कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं होती। बात कि सरकारी नेता या अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा तभी सुधरेंगे हालात। आप एक बात बताइए, अगर वहाँ पढ़ाई होती तो वहाँ बच्चे एडमिशन लेते। अगर पढ़ाई, हाँ, आज भी देश के कई स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स या बड़े बड़े नाम जो हुए हैं, उन्होंने उन्हीं स्कूल्स में पढ़ाई करी है। अगर इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल। तो क्या ये सरकार से ज्यादा उसकी पर्टिकुलर मेहनत हो जाती है जो पढ़ रहा है वहाँ पर? अब भाजपा सरकार में पढ़ाई का स्तर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी माताजी खुद सरकारी विद्यालय की प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा बाकी सभी काम स्कूल में दे दिए गए, और टैबलेट पे आइए करिए, ऑनलाइन फीडिंग करिए, मतलब बच्चों को पढ़ाइए नहीं, सिर्फ फीडिंग कराते रहिए आप बच्चों की लिए। पढ़ाई के अलावा और सारे जितने भी काम ऑनलाइन होते हैं वो आप करिए बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यश यादव है। मैं जी क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, अगले साल चुनाव है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लोगों का कहना है कि काम पूरे नहीं कर पाई सरकार जो वादे किए थे। आपका क्या सोचना है इस मामले? जी हम सरकार की कार्यनीति से बिल्कुल संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से अगली बार योगी जी की सरकार ही आएगी। क्यों? क्योंकि योगी जी ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है और रोजगार, परिपूर्ण रोजगार दिए हैं, और समाज में एक अच्छा उन्होंने जो है अच्छा एक मैसेज दिया है। लगातार महिलाओं पे अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुई हैं। अगर एनसीबी के आंकड़ों की बात की जाए तो वो बात फिर कहाँ आके रह जाती है? सरकारी आंकड़े निकल के आते हैं, वो कुछ और कहते हैं, बयानबाजी कुछ और कहती है। नहीं, निश्चित रूप से अगर समाज में देखा जाए तो महिलाओं को उत्पीड़न कम हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है, और महिलाओं में आत्मनिर्भरता के एवं रोजगार की अवसर उनको ज़्यादा मिले हैं। बेरोजगारी भी जो काफ़ी कम हुई है। बेरोजगारी की दर कम नहीं हुई है सर? नहीं सर, बेरोजगारी कम हुई है। कानून व्यवस्था की बात आपने की, बेरोजगारी की बात आपने की, सड़कों की बात अगर कर ली जाए, या विद्युत व्यवस्था, या स्मार्ट सिटी के नाम पर जिन शहरों का चयन हुआ था, क्या वो वास्तविकता में पूरा काम हो पाया है अभी तक पिछले 7-8 सालों में? जी पूरा तो नहीं, लगभग 70% काम हो गया है। बिजली की बात है, देहात में भी बहुत अच्छी बिजली आ रही है और शहर में बिजली बहुत अच्छी आ रही है। क्या मूड रहने वाला है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगली बार योगी सरकार आएगी। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अवरेज नाम है मेरा। क्या काम करते हैं भाई? जी मैं स्टूडेंट हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। अलीगढ़ रहते हैं आप? जी मैं अलीगढ़ रहता हूँ, मेरा निवास जो है काजीपाड़े में है। अच्छा, क्या कहना है, मूड क्या रहने वाला है? आप युवा हैं, अगले साल इलेक्शन है यूपी में, खास तौर से अलीगढ़ के सोच क्या कहती है? अलीगढ़ की सोच ये कहती है कि अखिलेश भैया आना चाहिए। आपकी बात क्यों? सरकार क्यों? क्यों हमारा तो एक ही निर्णय है, एक ही नारा है कि काम बोलता है। अखिलेश भैया ने यूपी में काम किया, इतना काम किया कि योगी सरकार नहीं कर सकती है। योगी इतना काम किया कि 2017 के बाद सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से बाहर यूँ हो गए कि पब्लिक ने भरोसा जताया नई सरकार पे। उन्होंने आश्वासन दिया था योगी सरकार ने कि हम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे, पर वो कार्य नहीं कर पाए, वो कार्य नहीं कर रहे। सोच ईमानदार, काम दमदार, भाजपा का नारा है। भाजपा का नारा है, झूठा नारा है। भाजपा कहती है भाजपा कहती है कि हमने बहुत काम किया है।
भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, उनका तो ये भी नारा है। मैं कहता हूँ कहाँ है विकास, कहाँ है सबका साथ? आपको दिखाई नहीं देता विकास? मुझे दिखाई देता है, मुझे दंगे दिखाई देते हैं। कहाँ हो गए दंगे? मुझे लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं, दंगे दिखाई देते हैं, गरीब इंसान परेशान है। 5 साल में योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको कहाँ दंगा दिख गया? मैं बताता हूँ कहाँ दंगा हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। कभी ये जो है ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं हमेशा। ये इनके इन्होंने जो है ये साजिश। अखिलेश यादव भी तो जिन्ना और इन सबको पढ़ने के लिए कहते हैं। जिन्ना हमारी एक हिस्ट्री है, जिन्ना हमारा कोई टॉपिक नहीं है। जिन्ना भाजपा आरोप लगाती है कि वो जिन्ना समर्थक है। जिन्ना समर्थक कौन है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख। समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है जिन्ना समर्थक नहीं है। ये हमारी हिस्ट्री है, इसको हमेशा याद किया जाएगा, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये हमारी हिस्ट्री है। चुनाव के समय क्यों आती हैं बातें, आपको क्या लगता है? ये चुनाव के जरिए, चुनाव के टाइम पे इसलिए ये सारी बातें आती हैं कि हर पार्टी को जो है अपना बोलबाला करना होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल दिवाकर है। अलीगढ़ निवासी हैं आप? जी, अलीगढ़। क्या करते हैं? मैं छात्र राजनीति करता था, अभी क्या कहते हैं बिजनेस करता हूँ अपना जो है। अच्छा, क्या मूड रहने वाला है कौशल? देखिए, मूड तो ये रहने वाला है कि अगर आप बात करें, अभी आप बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा अलीगढ़ जो है खोद कर डाल दिया गया है। आप पूरे दिन शहर में घूमते होंगे, महानगर में एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ से आपकी बाइक या आपकी गाड़ी बिना धच्ची के निकल जाए। पूरा खोद कर डाल दिया है। आप सौपटा चले जाइए, ज्ञान सरोवर में, मानसरोवर चले जाइए, रामबाग चले जाइए, पूरा खोद कर डाल दिया है। रही बात, ये कहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे वादे कुछ किए, आज देख लीजिए क्या हो रहा है। विश्वविद्यालय की जो है क्या कहते हैं शिलान्यास किया, वो शिलान्यास नहीं था, वो एक महारैली थी प्रधानमंत्री जी की, केवल वोट बैंक के लिए। आज 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, आपका कहना यह है उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में विकास तो नहीं हुआ, खैर मैं कहूँगा। देखिए, कानून व्यवस्था सुधरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरी। हमने अभी आप देख लिए, परसों देख लिए, दिन दहाड़े व्यापारी का मर्डर हुआ। आप कानपुर में देख लीजिए, कानपुर के व्यापारी का मर्डर हुआ, गोरखपुर में हुआ, जब मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं गृह क्षेत्र क्या कहते हैं, और आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ क्या कहते हैं। तो ये कानून व्यवस्था जो है इतना खराब हो चुकी है। महंगाई आप देख लीजिए, पेट्रोल का रेट देख लीजिए, डीजल का रेट देख लीजिए, किसान बेचारा क्या करे। अब की बार भाजपा 350 पार? नहीं, 350 के बाद जितनी बचेंगी शायद ले जाए तो अलग बात है। अच्छा, नहीं मिल पाएंगी। बाकी तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि युवाओं के लिए इन्होंने काम किया है, महिलाओं के लिए 10-90 की व्यवस्था करी, 100 लेके आए, इन्होंने नाम बदलने का काम किया, 5 चीज़ों का नाम बदल दिए इन्होंने क्या कहते हैं। आप गोमती रिवर फ्रंट को देख लीजिए, आप समाजवादी एक्सप्रेस को देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं ये लोग, पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, जबकि 60-70% लैंड का जो अधिग्रहण था वो समाजवादी सरकार में हो चुका था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंतजिम किदवई है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर एडवोकेट हूँ। 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को, क्या कहना है आपको? देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अलीगढ़ में रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का कुछ भी नहीं हुआ भाजपा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भाजपा के सांसद और विधायकों की नहीं चल पा रही है। सोच ईमानदार काम दमदार का नारा चल रहा है सब तरफ, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। आपने आपस में मियाँ मिट्ठू बन जाए तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। आपको दिखाई नहीं देता काम? मुझे दिखाई देता है, लेकिन इतना दिखाई देता है कि झूठ। आपको महिला सुरक्षा दिखाई नहीं देती, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती, एक्सप्रेसवे दिखाई नहीं देते, आपको कुछ दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में भाजपा का काम? मेरे तजुर्बा तो इतना कहता है कि अगर एक्सप्रेसवे अगर बनवाया तो अखिलेश यादव जी की सरकार में बनाए। और आज मुझे लगता है ये घंटा घर है, क्योंकि अखबार में निकला था 2-3 साल पहले 1 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी में आए थे। दूसरी बात ये, अगर मेट्रो करी जाए तो कानपुर में मेट्रो भी बनाई है उन्होंने 2 दिन पहले, वो उससे पहले अखिलेश यादव जी उसका नींव रख सकते हैं। लखनऊ में मेट्रो अखिलेश यादव जी ने बनाई है। इनका एक भी मुद्दा जो है ना खरा नहीं उतरता। अभी देखिए उत्तराखंड में इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। सिर्फ एक समाज और दूसरे समाज को लड़ाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये थे अलीगढ़ के लोग। हम खड़े मौजूद थे घंटाघर पर, जहाँ पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं। लोगों का कहना यह है कि हम चाहते हैं कि योगी सरकार लौट कर आए, महिला सुरक्षा को लेकर बात है। कुछ लोगों ने ये कहा कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, इस वजह से हम योगी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि जो वादे योगी सरकार ने किए उसमें से वो किसी वादे पर कामयाब नहीं हो पाई है। इसी वजह से लगातार सांप्रदायिक बात हो या हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड इश्यूज़ हों, उनको नेता उठा रहे हैं ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके। कुछ समय बाद चुनाव है, यूपी तक की चुनावी चर्चा हर ज़िले में लगातार जारी है। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए मुद्दे पर लोगों के साथ अलीगढ़ से। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।